हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे मैक्स एरिया ऑफ आइलैंड। मतलब ये ग्राफ का सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। इन्हीं क्वेश्चन से आपके आगे वाले सारे ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो क्या करना है, हमें ये पूरा 2D मैट्रिक्स दे रखा है एक, और हमें ये आइलैंड्स दे रखे हैं। जो भी वन है, ये वन सारे आइलैंड्स हैं। हमें बताना है मैक्सिमम एरिया कौन से वाले आइलैंड का है। देखो, इस आइलैंड का क्या है, 4। इसका क्या है, 1। सबको प्लस करते जाना है। ये 4 है, 1 2 3 4 5, इसका 5 आ गया जी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसका 6 है। और ये भी 5 है, तो हमें ये 6 रिटर्न करना है। कैसे होगा ये क्वेश्चन, देखते हैं। चलो, फोटो देखनी है, चलो देख लो। अब क्या करना है, सबसे पहले डिफाइन करना है हमने डी एफ एस R, C, है ना। तो इसमें हम डालेंगे सबसे पहले बेस केस। बेस केस में क्या लेंगे, आर हमारा रोज है और सी हमारे कॉलम्स हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे आर इज लेस देन 0। लेंथ जो ये बाउंड्री है ना, पहले ये चेक करेंगे अब। और सी इज लेस देन 0 और आर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ग्रिड। सी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, देखो ये क्या लिखा मैंने। हमने लिखा, अगर ये ग्रिड है एक, मान लो अगर ग्रिड की लेंथ 0 से कम आती है तो वो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। और वैसे भी ये जो पूरी लेंथ है, अगर लेंथ इससे ज़्यादा आ जाती है, लेंथ ऑफ जो ये ग्रिड दे रखा है हमें, ग्रिड अगर इसकी लेंथ इससे ज़्यादा आती है तो वो भी आउट ऑफ बाउंड है। तो ये दो बेसिस केसेस ले लिए हमने, कि रोज कम होनी चाहिए और कॉलम्स भी कम होने चाहिए। मतलब कम नहीं होने चाहिए 0 से, है ना। और वैसे ही रोज जो है वो लेंथ ऑफ द ग्रिड से अगर बड़ी आती हैं और कॉलम्स बड़े आते हैं। ये देखा हमने। एक और चीज़ चेक करनी है हमने, कि रिपीट तो नहीं हो रही वैल्यूज, है ना। हम नहीं चाहते। हमने क्या करना है बेसिकली, अगर ये आइलैंड है, हमने आइलैंड के लेफ्ट साइड पे जाना है, राइट साइड पे जाना है, नीचे जाना है और ऊपर जाना है। ठीक है, ऐसे करते करके हमने सारी वैल्यूज को कवर करना है और इसका टोटल निकालना है। अगर हमें ये 6 लिखना है तो कैसे बनेगा, पहले 1 से हमें नीचे जाना पड़ेगा। फिर इस साइड जाएंगे, कुछ नहीं है जी, इस साइड जाएंगे वैल्यू मिलेगी। 3 हो गया। फिर से आगे जाएंगे, एक और मिल गया, 4 हो गया। आगे जाएंगे, कुछ नहीं है, ऊपर जाएंगे, एक वैल्यू मिलेगी, 5 हो गया। नीचे जाएंगे, 6 मिल गया। ऐसे करके हम सारी डायरेक्शन में जाके चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिपीट नहीं होनी चाहिए ना, हम नहीं चाहते कि ये बार बार एक वैल्यू पे जाए, तो इसलिए हम चेक करेंगे इफ R, C इन विजिट। और एक लास्ट चीज चेक करनी है हमने, ग्रेड ऑफ R, C इक्वल्स टू 0। क्योंकि हमें सिर्फ वन, जीरो क्या है, जीरो पानी है। हमने सिर्फ लैंड चेक करना है, तो अगर ये सारे केसेस हैं तो हमने रिटर्न कर देनी है वैल्यू। इफ नहीं लगाया मैंने। ठीक है, अगर ये सारे केसेस हैं तो हम रिटर्न कर देंगे 0। अब क्या करेंगे, विजिट में हम, अगर ये सारे केसेस नहीं है, मतलब बाउंड्री में भी आ रही है वैल्यू और रिपीटेड भी नहीं है, तो उसको हम विजिट सेट में अपने एक बार डाल देंगे, ताकि वो बार बार रिपीट ना हो, है ना। तो जो सेट बनाया है उसमें ऐड कर दिए हमने रोज और कॉलम्स। अब क्या करेंगे, डीएफएस चलाएंगे। डीएफएस चलाएंगे आप तो, जो मैंने आपको बताया, हम सारी डायरेक्शन चेक कर रहे हैं ना। तो एक बार ये कैसे हो रहा है आपको बताता हूँ। प्लस प्लस लगाते जाओ पहले। देखो, हमने पहले रो स्टैटिक रखी, कॉलम को बढ़ा के देखा। अब हम कॉलम को माइनस करके देखेंगे। वैसे ही हम यहाँ पे रो को प्लस करके देखेंगे,
रो को माइनस करके देखेंगे, ये सारी डायरेक्शंस हैं। ठीक है, ये सारी हमारी डायरेक्शंस हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं सारी जगह चेक कर रहे हैं। अगर हमने रो स्टैटिक रखी, कॉलम बढ़ा दिया तो क्या मतलब है, रो ऐसे ही कॉलम बढ़ा दिया मतलब हम नीचे को जा रहे हैं, वैसे ही कॉलम माइनस कर दिया तो मतलब ऊपर को जा रहे हैं, वैसे ही लेफ्ट और राइट है। ठीक है, ऐसे करके हमने सारी वैल्यूज, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ, कोड क्लैरिटी ज़रूरी है। ठीक है, इतना समझ आ गया। हमने अगर क्या किया, हमने बाउंड्री चेक की, बाउंड्रीज में वैल्यू आ रही है तो सेट में ऐड कर दिया और फिर सारी डायरेक्शंस में चेक कर दिया, ट्रेवर्स कर दिया डीएफएस से। अब क्या करेंगे हम, देखो ये हमने ना प्लस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमें एडिशन करना है ना, यहाँ पे एक वन भी लगाना पड़ेगा हमें, वन प्लस, क्योंकि जो पहला वाला है, जो पहला रो और कॉलम है उसको भी तो ऐड करेंगे ना, तो वन प्लस बाकी सारी डायरेक्शंस को भी प्लस कर देंगे, तभी तो एरिया निकलेगा। 1 2 3 4 5 6 कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा। अब क्या करेंगे, रेंज लेंथ ऑफ ग्रिड, ये रो और कॉलम में हमने लूप चलाना है, क्योंकि आपको किसी भी 2D मैट्रिक्स को ट्रेवर्स करना होगा, वो ऐसे ही करते हैं नेस्टेड लूप से। हम यहाँ चेक करेंगे इफ जो हमारा ग्रिड है रो और कॉलम वाला, अगर वो इक्वल्स टू वन है, वन क्या है, वन मतलब लैंड, वन आइलैंड है ना हमारा, तो अगर वन के इक्वल है एंड जो आर कॉमा सी है वो हमारी विजिटेड सेट में नहीं है, मतलब रिपीटेड वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, एरिया इक्वल्स टू मैक्स, मैक्स वैल्यू चाहिए ना हमें, तो मैक्स निकालेंगे इटसेल्फ और डीएफएस ऑफ कॉमा सी। एरिया डिफाइन नहीं किया, ऊपर डिफाइन कर देंगे, इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। ठीक है, चला के देखते हैं। ये क्या लिख दिया मैंने, नेम ग्रूड इज नॉट डिफाइंड, ग्रूड कहाँ लिख दिया मैंने, ग्रिड की जगह ग्रूड, ओके। हम्म हम्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरर है। यहाँ पे क्या हुआ देखो, जो सेट होता है ना वो एक ही वैल्यू को लेता है, लेकिन हमें रो और कॉलम दो वैल्यूज डालनी है, इसलिए हमने डबल ब्रैकेट यूज किया। ये बहुत बार एरर आता है, ये ध्यान रखना इसका। ठीक है, सॉल्व हो गया। चलो, और भी अगर कोई क्वेश्चन होगा ट्रीज का, ग्राफ का, डीपी का, हम सारे को हम सारे के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, लेकिन अगर कोई आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा वो सॉल्व करने की। चलो, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।